उन्हें क्या पता, उनका बच्चा तो सब कर लेता है, बहुत कुछ जानता है, मैं तो इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इसके साथ स्ट्रगल, उसके साथ स्ट्रगल। तो जिनका सो कॉल्ड हाई फंक्शनिंग है, उनके लिए बाकियों के मन में ये रहता है कि भाई नहीं, ये तो बहुत हाई फंक्शनिंग है, ये तो ये कर लेता है, वो कर लेता है, हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऑटिज्म को छुपाने की जरूरत क्या है। क्यों आप ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि इस बच्चे को ऑटिज्म है? ये सोच ही अपने आप में गलत है। इतना टोकते हैं ना हम लोग, मतलब रहे भगवान का नाम, तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, सीधे खड़े रहो, हाथ क्यों हिलाया। उससे कहीं ज्यादा शरारत हमारे रेगुलर बच्चे करते हैं। मैं बता रही हूँ, फूल खूबसूरत होता है, एक बगिया जिसमें अलग अलग फूल होते हैं वो ही सुंदर दिखती है। एक ही तरीके के फूल होंगे तो शायद उतनी सुंदर भी नहीं दिखेंगे। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? अच्छा, पहले जो नए लोग हैं उनका तो स्वागत कर लूं। जो पहली बार देख रहे हैं हमें, उन्हें बता दूं, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूं। अब 18 साल हो गए और 24,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। और क्या करते हैं हम? ये सिखाते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे सही परवरिश देनी है ताकि वो जिंदगी में आगे जाके सब कुछ सही से कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके, खुद अपने लायक हो सके। फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे की मुसीबत या तकलीफ। अब बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं, उन्हें क्या पता, उनका बच्चा तो सब कर लेता है, बहुत कुछ जानता है, मैं तो इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इसके साथ स्ट्रगल, उसके साथ स्ट्रगल। तो जिनका सो कॉल्ड हाई फंक्शनिंग है, उनके लिए बाकियों के मन में ये रहता है कि भाई नहीं, ये तो बहुत हाई फंक्शनिंग है, ये तो ये कर लेता है, वो कर लेता है, हम ज्यादा सफर कर रहे हैं, हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी। लेकिन असल में किस बच्चे की तकलीफ ज्यादा है, अगर आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है और जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत लो फंक्शनिंग है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी है, अगर एपिलेप्सी भी है या नहीं भी है, मगर उसकी सीखने की क्षमता काफी कम है, जो कि थोड़ा सीवियर और प्रोफाउंड एरिया में आ गया। उस बच्चे की परेशानियां बहुत कम है कंपेयर्ड टू, बनिस्बत उसके जो कि हाई फंक्शनिंग है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाई फंक्शनिंग है उसके माँ बाप ने ना वो उम्मीद नहीं छोड़ी है कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम इसको छुपा देंगे, कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ऑटिज्म को छुपाने की जरूरत क्या है। क्यों आप ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि इस बच्चे को ऑटिज्म है? ये सोच ही अपने आप में गलत है। आप उसकी आइडेंटिटी को ही नकार रहे हैं, ये हो भी नहीं सकता। मेरे बच्चे के साथ मैंने 18 साल जिंदगी के काम किया है, लेकिन आपको 2 मिनट से कम टाइम लगेगा ये जानने में कि ये रेगुलर नहीं है, ये ऑटिस्टिक है। हाँ, क्योंकि उनका बात करने का तौर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जबकि मेरा बेटा तो वर्किंग प्रोफेशनल है। कल परसों की ही बात रही, पापा ने बोला मेरे को फॉर्म 16 तुम्हारा भरना है, हमारे हस्बैंड सीए हैं तो घर का वो सब ये सब वो खुद ही करते हैं, तो तुम अब सैलरीड एम्प्लॉय हो तो मेरे को अपनी सारी सैलरी स्लिप्स शुरुआत से लेकर के अभी तक प्रोक्योर करो और उसके बाद मेल करो। और उसने शाम को ऑफिस से वापस आके जो रिक्वायरमेंट थी वो सारा पूरा करके दिया, भेजा पापा को और फिर बोला कि चेक कर लीजिए, मैंने सब भेज दिया। तो अगर एक ऑटिस्टिक इंसान ये यहां तक सब कुछ कर सकता है, अलग अपना रह के अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता है, पैसे कमा सकता है, तो अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट फील होता भी है बात करने में, तो ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हमें उसको छुपाना ही है कि किसी को पता ना लग जाए कि उसको ऑटिज्म है। हाँ, तो ये माइंडसेट सबसे पहले आपको चेंज करने की जरूरत है।
जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं। क्यों इतना टोकते हैं ना हम लोग, मतलब रहे भगवान का नाम, तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, सीधे खड़े रहो, हाथ क्यों हिलाया। उससे कहीं ज्यादा शरारत हमारे रेगुलर बच्चे करते हैं, मैं बता रही हूँ। लेकिन न्यूरो डाइवर्स को इतनी सी भी चूं की चां करने की इजाजत नहीं देते हम। क्यों, हमारे अपने डरों की वजह से। कोरोना का टाइम था, मेरा छोटा वाला न्यूरोटिपिकल है, क्लास चल रही है ऑनलाइन पे, माइक्रोफोन बंद है, कैमरा बंद है, भाई साहब का सर सोफा में है और पैर ऊंचे है, और मैं वहां से निकली और मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। यही कहीं अगर मेरे बड़े वाले ने कर लिया होता तो हमारा हिसाब किताब क्या होता है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है। अरे जीने दो बच्चों को, जीने दो। और आप में से कई लोग कहेंगे कि अच्छा हमें तो बड़ा ज्ञान दे रही है, खुद नहीं किया क्या ऐसे। हाँ, गलतियां मैंने की हैं, और मैं इसीलिए आपको कह रही हूं कि आप वो गलतियां मत करिए, बच्चे के कॉन्फिडेंस पे असर आता है। पर जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ ये गलती है, मैंने तुरंत उस चीज को बंद किया, और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हर बात में टोका टाकी नोका नाकी, जितनी सपोर्ट उसे चाहिए वो भी नहीं देना, नहीं अपने आप कर लेगा, बाकी कर लेते ये भी कर लेगा। नहीं, अगर आपको दिख रहा है सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट कीजिए, है ना। ये मत सोचिए, कंपैरिजन में मत पड़िए, हर बार उसको टोकिए मत, प्रेशर बहुत ज्यादा बना के मत रखिए, उसकी जान के पीछे मत पड़ जाओ भाई कि तू तो सीबीएसई ही करेगा। क्यों, आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, हाँ हमारा बच्चा तो सीबीएसई करता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं उसमें कर लेगा तो, है ना। उसको जितना समझ आ रहा है, उसके स्पीड से आ रहा है, उसके हिसाब से चलने दो। इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में आप उसकी रियलिटी को इस दुनिया से छुपा ना पाओगे, समझ लो, लिख के ले लो। तो इसलिए कोशिश मत करो प्लीज। वो लोगों को सूनर देन लेटर पता लगने ही वाला है, वो लोगों को पता लगने ही वाला है, आज नहीं तो 2 दिन बाद से। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पता चले कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। खुद एक्सेप्ट कीजिए ताकि बाकी भी एक्सेप्ट कर पाए। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे उसकी जरूरत हो। और अगर ऑटिज्म को सक्सेसफुली बड़ा कैसे करना है ये टेक्निकली सीखना चाहते हैं, पढ़ाई कैसे करानी है, चीजें कैसे सिखानी है, ये सब करना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे लाइव पे हर मंगलवार 7 से 7:30 यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हिंदी। और हमारी ऑटिज्म मास्टर क्लास 7 से 9:30 या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को ये ज़ूम पे होती है। इन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कस्टमाइज्ड बुक्स हैं हमारी, ई बुक्स हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। बच्चे को वैसे बड़ा कीजिए जैसे कि वो सीखेगा, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स से ही सीखता है, ऑटिज्म के हिसाब से बने हुए तरीकों से ही सीखता है। और बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, तूने हाथ क्यों हिलाया, तूने आंख क्यों ऐसे की, हम वहां गए थे तू ऐसे क्यों हिल के बैठा, तूने वैसे क्यों किया। दुनिया आज नहीं तो कल जान ही जाएगी, छुपा ना पाओगे। बच्चे को बच्चे की तरह जीने दो, बड़ा होने दो। हर फूल खूबसूरत होता है, एक बगिया जिसमें अलग अलग फूल होते हैं वो ही सुंदर दिखती है, एक ही तरीके के फूल होंगे तो शायद उतनी सुंदर भी नहीं दिखेगी।